हाँ अब यहाँ पेल सटाओ। भागो भागो गाँव वाले, बुढ़िया मर गए। भागो गाँव वाले। या भगवान, मेरी मेरी भाभी माँ को क्या हो गया? भाभी माँ ने कहा था बेटा मैं काम की तलाश में जा रही हूँ और शाम तक कुछ ना कुछ लेकर जरूर आऊंगी, लेकिन भाभी माँ को क्या हो गया? भाभी माँ! तो इसको कैसे क्या हुआ और बदला वो तत्काल। इसको कैसे क्या हुआ और बदला वो तत्काल, और वरना सारे काम को कर दूंगा कंगाल। बोल, इसको क्या हुआ? आज इसको मारने वाला कौन है और तेरा नाम क्या है? तेरा इसके साथ संबंध क्या है? हुजूर, बोल। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि इस लाश से मेरा क्या वास्ता है और मैं कौन हूँ। कौन है तू? हुजूर, और ये है भाभी। अच्छा, मेरी भाभी माँ है मेरी, ये है भाभी। ये है भाभी मेरी, भाभी माँ है मेरी, आज छोड़ा मुझे बीच मझधार में। गाज ऐसी गिराई है सर पे मेरे, गाज ऐसी गिराई है सर पे मेरे, और झूठ कहता नहीं तुमसे सरकार। हुजूर, ये मेरी भाभी माँ है। अब बात समझ में आई है, यानी ये तेरी भाभी और तू इसका देवर। इसका मतलब तेरी भाभी के साथ नाजायज संबंध था। हरामजादे, तेरी भाभी ने तेरा कहना नहीं किया होगा तो तूने उसका रेप कर दिया और उसे जान से मार दिया है। हमारे रहते हुए हमारे जूनागढ़ में ऐसा अन्याय ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हरामजादे, तूने अपनी भाभी का खून कर दिया। नहीं हुजूर, इसका अंजाम तुझे सजाए मौत मिलेगी। मुन्नीलाल, लगाओ इस हरामजादे के हाथ में हथकड़ी। समझ करिए हुजूर। लगा। मैं आप ओहो, नहीं सरकार नहीं।
सरकार इसको इधर बांध दो। और हे ये लौंडिया कौन है बे? सरकार आरोप झूठा लगाया जा रहा है, आरोप झूठा लगाया जा रहा है, इन्हें कैदी बनाया जा रहा है, इन्हें क्या कहा? छोड़ दो। क्या कहा? भैया को छोड़ दो। वाह, यानी ये तेरी बहन है। अब मजा आएगा, अब हिसाब बराबर का होगा। तूने अपनी भाभी की इज्जत लुटाई और उसका कत्ल किया ही, तो इज्जत के बदले इज्जत और खून के बदले खून। देख, तेरी आंखों के सामने हम तेरी बहन की इज्जत तार तार कर देंगे। हरामजादे, देख, तूने अपनी भाभी के साथ जब किया होगा तो वो भी ऐसे रहम की भीख मांग रही होगी। अब देख, तेरे नजरों के सामने मैं कहता हूं तू भाग जा, भाग जा, तुझे मेरी कसम। भाग बहन, तू भाग। हरामजादा, तू क्या समझता है कि तूने आज अपनी बहन को भगा दिया तो तेरी बहन बच जाएगी? अबे आज नहीं तो कल वो हमारे चंबुल में जरूर आएगी। फिर हम उसको गीदड़ की तरीके नोच नोच। हमसे बहस जिंदगी तहस। मुन्नीलाल, ले जाओ हरामजादे को और डाल दो कैद खाने में। कल सुबह हरामजादे को फांसी दी जाएगी। ले जाओ। मंत्री दुर्जन सिंह, बेशक मुझे जेल में डाल दो, बेशक मुझे सजाए मौत दे दो, लेकिन आज मैंने एक भाई होने का फर्ज निभाया है। आज मैंने अपनी बहन को बचा लिया है। लेकिन मंत्री दुर्जन सिंह, इतना याद रखना, अगर मैं बच गया तो ये समझ लो उसी दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मर गए हमको मिटाने वाले। अबे हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं। ये जमाना हमसे खुद है, जमाने से हम नहीं।
मन्नीलाल, उठाकर फेंक दो हरामजादी को। जी चील कौवे नोच नोच कर खाएगी। ठीक लगा। और मैं चल रहा हूँ, चलकर आगे की तैयारी करता हूँ। और याद रहे, उसके पास तुम्हारा सख्त से सख्त पहरा होगा। याद रखना, आ, कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ना हो। अगर कोई भी गड़बड़ी किया तो कसम है भोलेनाथ की, साले ऐसी मार मारूंगा कि तो अपनी पैदाइश भूल। मजा साला या मारी सब बहाई। हाँ भैया, भैया मेरी मदद करिए। ये मेरी भाभी की लाश को गंगा के माँ के गोद तक ले चलो और मेरी भाभी माँ की लाश को कफन दफन करनी है। क्यों नहीं कहेंगे? चलिए। मेरी भाभी माँ थी, वो भी मुझे छोड़कर चली गई। आखिर मैं कहाँ जाऊंगी, किसके सहारे जीऊंगी? अगर मैं जिस मोड़ की जाऊंगी उस मोड़ पे लोग मुझे थूकेंगे। नहीं, ऐसा करती हो, जो सामने कुआं दिख रहा है मैं इसी कुएं में गिरकर अपनी जान दे दूंगी, लेकिन इस दुनिया में नहीं जीऊंगी। बहन जी, क्या बात है? ताकि माफ हो, आपके माता जी के देहांत हो जाने के बाद मैंने उनके गले का कुछ लॉकेट पाया हुआ है। लाइए भैया, मेरी भाभी माँ की निशानी को लाइए। धन्यवाद भैया। अरे बहुत ही दुख उठाए हाय इस जिंदगी में, बहुत ही दुख उठाए हाय इस जिंदगी में। बहुत ही दुख उठाए हाय इस जिंदगी में, बहुत ही दुख उठाए हाय इस जिंदगी में। कोई साथ देता नहीं बेवसी में, कोई साथ देता नहीं बेवसी में। चलती हूँ, जो सामने को दिख रहा है मैं इसी में गिरकर जान दे दूं। ये क्या मैं क्या देख रहा हूँ बेटी, कि कुएं में कूद कर बेटी, कुएं में कूद कर बेटी, क्यों अपनी जान गंवाती हो?
बताती हो, नहीं कुछ भी बताती हो। राहुल, बेटी, आखिर तुम कौन हो और इस कुएं में अपनी जान क्यों दे रहे हो बेटी? बाबुल, मेरा नाम गीता है और मैं इसी जूनागढ़ की रहने वाली हूँ। और मुझे मारे जाने दे बाबुल, मेरा अब मरना ही अच्छा है। मुझे मारे जाने दे बाबुल, मेरा ही मरना ही अच्छा है। दिखाने की लबो काबिल, मेरा ही मरना ही अच्छा है। दिखाने बाबुल, आखिर इस दुनिया में मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं कहाँ ठोकरे खाऊंगी? हाँ बाबुल, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता बेटी। अगर तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है तो हमारा भी इस दुनिया में कोई नहीं बेटी। मैं भी अकेला हूँ। आज के बाद तुम मेरे साथ रहो। मैं तुम्हें अपनी बेटी मानूंगा, अपने बेटी की तरह रखूंगा। चलकर मेरे साथ मेरे धर्म की बेटी बनकर रहना बेटी। मुझे अपनी बेटी कहा। बाबुल, बाबुल, चलिए बाबुल, मुझे अपने साथ ले चलिए बाबुल। चलिए बाबुल। और अभी जो चाहे वही तो ये होना है। और अभी जो चाहे वही तो ये होना है। आदमी एक खिलौना है। आदमी एक खिलौना है। आज पेटी मास्टर घर नहीं गा सार अंघाल।
खालीपुर में साले का कैले हो तुम ये हम साले जौन कह दिए। ये बताओ, सच सच बताना। जेलर साहब, हाँ, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं जानना ये चाहता हूँ, बहुत सच सच बात बताना, हमसे झूठ न बोलना। जो मैं पूछूं उसका प्रश्न उत्तर आपको देना होगा। ठीक है जेलर साहब। क्या बताओ, आपने भाभी माँ का खून किया? जेलर साहब, मैं उस दिन भी चीख और चिल्ला रहा था कि मैं निर्दोष हूं, और आज मैं आपके समक्ष उस परमपिता परमेश्वर की कसम खाकर कहता हूं कि मैंने अपनी भाभी माँ का खून नहीं किया। ये बताओ, हम कैसे मान लें? कैसे हम मान लें कि तुम भाभी माँ का खून नहीं किया? मैं नहीं मान सकता। आखिर आपको कैसे यकीन होगा? आप जैसा कहिए मैं वैसा ही करूंगा। ये तरह हम ना मानो। तुम कसम खाओ कि मैंने भाभी माँ का खून नहीं किया। अरे कसम तो मैं खा चुका हूँ। ये तरह कसम न मानब, जितने झूठा चोर हैं साले, ये चाहे जितना साले कसम खाए, ये थाने में साले कसम खाए ले मंदिर पर, और कहो चले आवे कहे मैंने चोरी नहीं किया, दूसरे दिन साले जाए कहो के कंडे धो लो, तो हम बात नहीं मानूंगा। तुम कसम तुम खाओ तब विश्वास होगा। यानी आपकी कसम खाऊं? मतलब हमहू का अगर करे न हो बचे के बड़े हाथ धरो पता लाग हम निपुर जाई। छुट्टी नहीं मिले साला, ये उसराह के पुरवा के सुबेरे सबका तखत धोवे तो हम पहले चले डलमऊ घाट। तुम बहुत अच्छा बता रहे हो। चलो ठीक है, तुम कसम खाओ कि हमने भाभी माँ का खून नहीं किया। ठीक है जेलर साहब, छोड़ दे। आइए। चलो हम छोड़ देंगे। मैं आपके सर पे हाथ रखकर कसम खा रहा हूं कि मैंने अपनी भाभी माँ का खून नहीं किया। या भगवान, मैंने तो सच्ची कसम खाई, लेकिन जेलर साहब को क्या हो गया? मेरे ऊपर एक झूठा इल्जाम लगा हुआ है, और दूसरा झूठा इल्जाम अगर लग जाएगा तो मैं क्या करूंगा? जेलर साहब, घबराओ ना तुम, घबराओ ना। के साथ मरेगा, मरे नहीं ना। अब मुझे सच्चाई पता चला। हम डरे, तुम डराए गए? नहीं जेलर साहब, हाँ, मैं डर नहीं गया। मैं सोचा आप मर गए। मरब ना आपने। अब मुझे पता चला कि आप सच्चाई सामने आई, कि आप भाभी माँ का खून नहीं किया, आपको फूल के अंजाम में फंसाया गया। इसलिए मैं आपको ये जेलर जेल से रिहा करता है। और एक चीज भैया जान लियो, अगर मैं जेल से आपको रिहा करूंगा जी। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका छोड़ दे, कबो आपका हम छोड़ दे और हमका तई चीन्ह लियो। ठीक है जेलर साहब, तई ढंग से चीन लियो, नहीं कतो अंधेरे उंधेरे मिली हम इन का पिया लाओ। इसका मतलब आपको भरोसा हो गया मेरे ऊपर? पूरा भरोसा हो गया। आप मुझे छोड़ देंगे? और क्या? सच में? सच में कहा हुआ, हम झूठ बोली झूठा ही का नहीं, अभी तो हथकड़ी लगी है ना मुझे। औ का अब ये जवान सोचर जबरदस्ती छोड़ दियो, हम तेल भाग छोड़ दूंगा यार, विश्वास करो। हम जो कहते हैं वो करते हैं। कोई यहाँ का रंजीत कंपनी मालिक समझ रहा का मुझे? मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ।
लेकिन तुमको जेल से भाई साहब तो रिहा कर दिया भैया, जेल से तो रिहा कर दिया, और यहाँ से आपको मैं छोड़ूंगा। अगर मैं यहाँ से छोड़ूंगा, पता लगा रास्ते में मिल गया और आपके ऊपर आक्रमण करेगा, तो आपके पास कोई हथियार नहीं है। वो तो सही है। इसके लिए मैं आपको ये थाने की आपको जो है बंदूक दे रहा हूँ, राइफल। अगर कोई भी दुश्मन आप पे आक्रमण करता है तो आप फौरन उस पे गोली आप। और ये दूसरा रहा कारतूस की माला। अगर कोई भी कुछ गोलियां उस पे लोड है और कुछ गोलियां ये कारतूस में है, जैसे ही दुश्मन आप पे आक्रमण करे, फौरन एक कारतूस की माला की गोलियां बंदूक में डालकर उसे आप खत्म कर देंगे। लेकिन भैया चिन्हे रहो भाई। चिंता मत करो जेलर साहब, हाँ आपका एहसान ये महेंद्र जिंदगी भर नहीं भूल सकता। हाँ अच्छा जेलर साहब, हाँ अब मैं चलता हूँ, हाँ। नहीं तो अगर मंत्री दुर्जन सिंह आ जाएगा हाँ। तो फिर हमारी तो जान आफत में पड़ेगी ही, हाँ। साथ साथ आपकी नौकरी भी खत्म। अरे हमारा टेंशन न करो, हमारा टेंशन तो बिल्कुल न लियो, वो मेरा काम है, ठीक है जेलर वो साहब। तुम्हारा काम नहीं है। और आप चलो भाई, चिन्हे रहो। ठीक है। हाँ कहो। ए, साले तुम्हारे मौत का पैगाम बना दिया तुमने। क्या सोचा साले कि मैंने उसको जो है फांसी का फंदा चढ़वा कर उसका खत्म करा लूंगा? तुम्हारे मौत का पैगाम और तुम्हारे लिए 80 हाथ का साले गड्ढा, और तुमको जब तक साले मिरोरू आऊंगा नहीं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। क्या है? अरे संझा से हो गए सुबेरे कजूना, पलम हमसे मांगी, अरे पलम हमसे मांगी सुरती और चूना, पलम हमसे मांगी सुरती और चूना, पलम हमसे। वाह जेलर साहब, आज आपने महेंद्र को छोड़ा है, महेंद्र को एक नई जिंदगी मिल गई है, वरना मिट जाता महेंद्र और मिट जाता महेंद्र का नामो निशान। अगर ये जिंदगी मिली है तो कुछ कर दिखाने के लिए। आज के बाद ये महेंद्र इस जूनागढ़ की तरफ नहीं बल्कि पीहड़ों की तरफ जाएगा और अपने आप को महेंद्र नहीं बल्कि अपने आप को डाकू मेहरबान सिंह के नाम से विख्यात करेगा और जूनागढ़ के कोने कोने में भ्रमण करेगा। और आज मैं सौगंध खाता हूं अपने भाभी माँ की कि जब तक मैं अपने भाभी माँ के कातिल और अपनी खोई हुई बहन गीता का पता नहीं लगा लेता, तब तक इस जूनागढ़ में किसी के यहाँ खुशियों के गीत नहीं गाए जाएंगे, किसी के यहाँ शादी विवाह नहीं होगा। अगर किसी के यहाँ बारात आएगी तो सबसे पहले गोली उसे मारूंगा जिसके सर पे सेहरा होगा। और मंत्री दुर्जन सिंह, जिस तरह तूने मेरे ऊपर जुर्म का हंटर चलाया है, एक एक हंटर का बदला न चुकाया तो मेरा भी नाम डाकू मेहरबान। मैं आ रहा हूं मंत्री दुर्जन सिंह, तेरी मौत बनकर। जय मां भवानी। भैया आज पूर्णवासी का दिन है और हम गंगा नहाए के बहुत शौकी हैं। मेहररुआ किनारे नहा थे, हम भी धारा में नहाए थे।
तुम नहा चुका कहती हो का एक चीज करो यार। हाँ अब यहाँ से भाई हम जब घाटे के तक 4 किलोमीटर रह जाते हैं हाँ तो भैया बिना परिक्रमा के हम हुआ नहीं जाए। हाँ बिना परिक्रमा का हमारा आदत नहीं न जाए थे। अरे ये बताओ। गंगा महारानी से हम मनाई थे कि हमारे रंजीत भैया का नौटंकी धकाधक चलत रहा। और बैकुंठी ले था कुंठित ले पहले है ना, बैकुंठी ले के परिक्रमा अरे आधार हो कंधैया गंगा तुम्हारी तीर, आधार हो कंधैया गंगा तुम्हारी तीर, आधार हो कान्हैया तुम तो मोर प्यार, आधार हो कान्हैया तुम तो मोर प्यार। आधार हो कंधैया गंगा तुम्हारी तीर, आधार हो कंधैया गंगा। कन्हैया जी कैसा नाम भाए कहा कन्हैया जी के जन्म भये हैं जनम भयो है भैया जनम भयो कन्हैया जी कैसा नाम भयो कहा कन्हैया जी कैसा नाम भयो। ओ मधुरा के कन्हैया जी कैसा नाम भयो कन्हैया जी कैसा नाम भयो। साले बैक गंगा के किनारे घाटे पर एकदम आए गए। अबे हमारे लाते तरह न डारो नहीं तो हमार मेहरारू भाग जाए। मनावत है का तू? हे भैया अब भैया हम चलत चलत गए न थक यार हमारा गोड़ पिरा लाग भाई है। अब ऐसा करो हाँ कि जौन ऊंच ऊंच भीटा दिखा हाँ और यहीं पर बैठा जाए। या बताओ हाँ तोर मेहरारू दाना चबैना ना है दिहिस चबाइना नहीं दी कहा घुघुरी चबाए लियो। हाँ हाँ तो लाओ खोल बैठ के चबावा जाइए तो अबे यार पहले सोचा जाए थका गया है सौता लीन जाए तो की बात दूसरा काम कीन जाए। चल ठीक है खान पीन तो बैलाए गए का? अबे तो हमका ठेलत कहे दे। बैलान उसका यार हाँ हम अबे बार बार ठेल रहा साले तो। यार थके माने में परेशान ना कर हमका अबे तू हमका परेशान न कर। बैठ गया बैठ गया तो साले। घोड़ी के सूत गया। वो साले दिमाग खराब है का दे। पीछे तो हुलत का है। जाए कर्मा पे कर्मा सर गए अब की तो हम आ गए अगले साल से उबो न करब तोहरे साथ इतना करिया तो चल बे बैठ। बैठ।
हनुमान चाचा जो पढ़त रही है ना वो हफ्ता न कट करी अब नहीं सारे चबाए जाइए जल्दी आओ मेरा दम घुट रहा है अबे का चबैना है का एक काम करो तो हनुमान चाचा पर और नहीं तो जा हम बुढ़िया ये तो बनवाए यह बहन के दवाई हां नहीं चलाए जाई तुमका यार बच्ची चबाए जाई क्या हनुमान का गुस्सा का जग से लोग जगह कुछ यहाँ का हाँ खोलो यार खोलो खोले ना नहीं तेल दाई हाँ और खोले ना नहीं मौसम बना है मेरा दम घुट रहा है तो हम सब क्या करी हमें खोलो अबे है तो ही खोलो हम भी हवा खरा डरो ना हम भी डरो नहीं एक इंसान भूत परे जिनके भरोसा न करे हां इंसानदारी करे इंसान है अबे इंसान नहीं ये सफेद इंसान तक के बोला गया अबे भाई साहब जब पैदा हो था ना ओके कपड़ा कहां रहा आओ ए भाई के खड़े रहो जैसे हमका कोनो बात होए तो हमारे घरे चले जाए भिखना पुट गए चले जाओ मैंने हरारू बता दियो गाय भाई तो कोई ना लिए मैंने हरारू अबे हमें मेहराज को रख ली ठीक अब हम जा रहे हैं खोलो तुम परेशान न हो तुमका हम खोली था लाठी लिए रह रे कभी नहीं कभी अबे वजन भारी अरे यार तैयार रहा नहीं खोल एक चक्कर आओ महाराज जब से आप चले गए हो हम सब खाना बिना मरी से नंबरदार यानी तुम्हें खाना नहीं मिलता खाना पानी कुछ नहीं मिला अच्छा हमारा और तुम्हारी तनख्वाह मिलती है तनख्वाह सब खत्म हो गए महाराज यानी खाना भी नहीं मिलता है खाना पानी सब खत्म हो गया और तनख्वाह भी नहीं मिलती कुछ नहीं मिला ठीक है चिंता करने की तुम्हें जरूरत नहीं है महाराज अब मैं तुम्हारे साथ हूँ महाराज अब हमका अपने साथ लिया ना वहाँ बड़ी दुर्घटना ये बताओ हाँ। कि हमारा बेटा जयसिंह कैसा है साला बकलंडी ने महाराज क्या बताए भैया महाराज भाई, क्या है? ठीक से बोलो तुम्हारी आवाज समझ में नहीं आती तो वही बताओ के हम का शांत हो दिया हूँ बड़ी हालत महाराज जब से आप चले गए हो हाँ? बड़ा अत्याचार मचा है क्या हो रहा कौन अत्याचार है महाराज कि हमसे बतावट नहीं बनत वो बुढ़ीवा नहीं वो जो वो महारानी है का नाम है महारानी सतवंती है अच्छा और महामंत्री दुर्जन सिंह अट्ट मचाए पड़े हैं महाराज कि हमारे न रहने के बाद इस जूनागढ़ में काफी अत्याचार हो रहा है बहुत अत्याचार है महाराज सबका तनख्वाह नहीं मिली बिना चप्पल से घूम रहे हैं। अच्छा हाँ महाराज महारानी ने मुझे पानी में जहर दे दिया था हाँ महाराज और हमें माँ गंगा की गोद में डलवा दिया गया जी लेकिन माँ गंगा की कृपा से
वो जहर अमृत बन गया। वाह महाराज, आज सारा जहर मेरे बदन का माँ गंगा ने अपने दामन में ले लिया। क्यों नहीं हुजूर? मुझे फिर से पुनर्जन्म मिला है और सारा जहर अमृत बन गया है। क्यों नहीं महाराज? लेकिन एक चीज याद रखना, जी हुजूर। यहाँ से तुम लोग जूनागढ़ जाओगे, लेकिन किसी को ये नहीं बताओगे कि महाराज इस दुनिया में जिंदा है। नहीं हुजूर, ये बातों को हम जूनागढ़ में किसी से नहीं कहेंगे। हम तीनों के सिवा इस बात को किसी को नहीं मालूम होना नहीं चाहिए। हुजूर, किसी को पता नहीं चलेगा हुजूर। ठीक है, जाओ, अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है हुजूर। एक चीज तुमसे और कहना चाहता हूं, जब भी मुलाकात करनी हो तो जो सामने जंगल दिखाई देता है, मैं इसी जंगल में रहूंगा, और जब भी मुलाकात करनी हो तो यहीं पर चले आना। हो सके तो हमारे लिए एक बंदूक और कुछ कारतूस की व्यवस्था कर देना। महारानी सतवंती, तुम अपने शरीर के सुख के लिए मुझे पानी में झेर दिया, आखिर अपना क्रिया जाल दिखा ही दिया, अपना सौतेलापन दिखा ही दिया। लेकिन महारानी सतवंती, कहते हैं कि जिसको ऊपर वाला नहीं चाहता है उसे कोई भी कि जिसको राखे साइया मार सके ना कोई, कि जिसको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल न बांका कर सके चाहे जग बैरी। लाओ मुझे मेरी बंदूक दो और तुम लोग जाओ यहां से, अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। और एक चीज याद रखना, जब भी इस बीहड़ में आना तो पता है, अगर जब यहां किसी से पूछोगे तो क्या पूछोगे? हुजूर, हमको तो मालूम नहीं है क्या पूछना है और क्या पूछना है। मैं बताता हूं। आज के बाद महाराज मर गया, आज के बाद इसी बीहड़ का खूंखार डाकू मलखान सिंह के नाम डाकू मलखान सिंह के नाम से मशहूर करूंगा। और जिस दिन हमारा गिरोह ताकतवर और मजबूत हो गया, उसी दिन जूनागढ़ के ऊपर चढ़ाई होगी। कहता हूं कि आज के बाद किसी भी इंसान पर इस जूनागढ़ में कोई अत्याचार नहीं कर पाएगा। अगर कोई भी इंसान किसी पर अत्याचार करता है तो सबसे बड़ा दुश्मन हमारा होगा। अगर कोई किसी की खुशियां छीनता है तो सबसे बड़ा दुश्मन हमारा होगा। जाओ, जाकर हमारे बेटे जय सिंह का ख्याल रखना, और जो भी समाचार हो मुझे इसी बीहड़ में आकर देते रहना। जा सकते हो। महारानी सतवंती, बहुत जल्द तुझसे मुलाकात करने के लिए ये मलखान सिंह तेरी हवेली आ रहा है। याद रखना, जिस दिन हमारा गिरोह तैयार हो गया उस दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। क्या बताओ, मैंने अपने पिताजी से आगे लेकर आई हूँ कि चमन घूमने जा रही हूँ। नहीं, ये तो एक बहाना है। मैं इसी जूनागढ़ के राजकुमार से प्यार करती हूँ और मैं उनको इंतजार करती हूँ। आज काफी दिन हो गए मुलाकातें हुई। तो वाह जया जा, ओ वाह जया जा, मियाँ अब तो आ जा।
देखो तो कैसी हालत हुई। आजा आजा पिया अब तो आजा, देखो तो कैसी हालत हुई। आके हमको गले से लगा जा, मुझ पे क्या क्या कयामत हुई। आके हमको क्या बताऊं तुम्हें कितना प्यारी किया, हर घड़ी बस तेरा इंतजार किया। क्या बताऊं तुझे कितना प्यारी किया, हर घड़ी बस तेरा इंतजार किया। आके हमको गले से लगा जा, मुझ पे क्या क्या कयाम। आजा आजा पिया अब तो आजा। देख तेरा पिया आ गया रे। सुंदरी देखो, मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ, कुछ पूछना चाहता हूँ। सुनो, मैं तुमसे क्या जानना चाहता हूँ। और किसकी हो तुम लाडली, और क्या है तेरा हो तुम लाडली, और क्या है तेरा नाम। और यहाँ किस तरह आ गई, और कहाँ तुम्हारा क्या नाम है तुम्हारा, और तुम किसकी लाडली हो, कहाँ की रहने वाली हो। तो तुम जानना चाहते हो। और सूरजन सिंह की लाडली, और गीता हमारा नाम। सूरजन सिंह की लाडली, और गीता हमारा नाम। और रहने वाली हूँ यहाँ की, और सुनो हमारा। वाह, ये सुरजन सिंह को लौंडिया कब हो गई बे। गीता, अब हम तुम्हारे बगैर नहीं जीता। हे गीता, हमारा कहना मानो, हमारे आगोश में आ जाओ। आ जाओ मेरी जान। कर रही है काम आंखें, कर रही है काम आंखें, तीर और शमशीर का काम लेती जुल्फ से हो आहिनी चंद। तू बनाया जा रुकमा, आहिरी शमशीर का, चंदस कब्र की मालिश की न जाए जागीर का। ये हकीकत है, ये हकीकत है।
ना कोई कहानी है। तेरी गजल से अच्छी तेरी जवानी है। और कितने ही डूब गए इस हुस्न के समंदर में, और आज हम भी देखेंगे इस समंदर में कितना पानी। हुस्न वालों का गलियों को आना जाना, हुस्न वालों का गलियों को आना जाना मार डालेगा, और बच्चों के हुस्न से तू जबाना मार डालेगा। इस जमाने की बात करती है। ये जमाना हमारा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, और ये जमाना हमसे खुद है, जमाने से हम नहीं। अब देर मत करो, हमारे आगोश में आ जाओ, और मेरे दिल की रानी, और मेरे पास आओ। मेरे दिल की रानी, मेरे पास आओ, मेरे दिल की रानी, मेरे दिल की रानी, मेरे पास आओ, मुझे मान सोहर और वहीं पे रहो पास मेरे नया, वहीं पे रहो, वहीं पे रहो पास मेरे नया, तेरी आबेरों पे न धावा लगाओ। मैं अपने हाथों की हूँ, मुझे जाने दीजिए। और मेरी जान जादू है तेरी जवानी, मेरी जान जादू है तेरी जवानी, मेरी जान जादू है तेरी जवानी, मुझे प्यार की दे दो कोई। मंत्री जी क्या गजब कर रहे हैं मंत्री जी, क्या गजब कर रहे, डालते हाथ अबला की गाद पर, दान सौखत पे अपनी और नजर कीजिए, जो सुनेगा वो थूके या औकात। छोकरा कल का मुझको दिखाता तुम्हारा, तेरा होगा भला, जा यहाँ से चला। मेरी ताकत को शायद तू जाना नहीं, तेरी शमशीर से काट तेरा गला। तो मैं हूँ छतरी, अब छतरी धर्म के लिए, मैं हूँ छतरी, छतरी। अब धर्म के लिए खून की नदियां बहा दूंगा मैं, इसकी रक्षा के खातिर अब बेशरम काट कर सर जमीन पर गिरा दूंगा।
आज अगर तुम हमारे सामने जीवित खड़े हो तो सिर्फ इस वजह से कि तुम हमारे सम्राट की इकलौती संतान हो। अगर काश तुम हमारे सम्राट की संतान नहीं होते तो आज तुम यहाँ खड़े नहीं बल्कि पड़े होते। सुन लो, आज तो मैं जा रहा हूँ और तुम्हारी इस गलती को माफ कर रहा हूँ, लेकिन याद रखना अगर आइंदा दोबारा हमारे रास्ते का रोड़ा बनने की कोशिश किया तो राम कसम ऐसी मौत दूंगा जो ना किसी कानून के किताब में लिखी होगी और ना ही किसी ने पढ़ी। अगर आज तू मेरे राज दरबार का नौकर नहीं होता ना तो आज इसी शमशीर से तेरे सर को कलम का जा रहा हूं, लेकिन याद रखना तेरी जिंदगी ना बर्बाद कर दिया तो मेरा भी नाम महामंत्री दुर्गा सिंह ना। फौजी सिंह, मैं आपसे नहीं बात करूंगी। मैं कब से इंतजार कर रही थी और ये कमीना न जाने आज मेरी साथ क्या करता। मैं आपसे नहीं बात। ये तुम्हें क्या हो गया? अरे क्यों परेशान हो रही हो? ये मेरे ही राज दरबार का कमीना मंत्री जी है। ये तो सही है कि मैं सही समय से आ गया, वरना ये कमबख्त अकेले पा करके न जाने क्या कर सकता था। आप मुझसे कहते हो मैं प्यार करता हूँ और प्यार में वादा कर कर भूल जाते हो। नहीं, मैं नहीं बात। अरे गीता, अरे मेरी तरफ देखो, ऐसे क्यों रूठ जाती हो? गीता, क्या मुझसे तुम प्यार नहीं करती हो? गीता, अरे मेरी तरफ देखो, मैं अपनी गलतियों को गलती मान रहा हूं। आज मुझसे गलती हो गई, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। हाँ गीता, आई लव यू गीता। गीता, ठीक है, लेकिन ऐसे कभी वादा कर कर वादा भूल मत जाना। हाँ, तो मैं तुमसे नहीं बात करूंगी। गीता, आज मैं आपको कसम देता हूं कि जब तक रहूंगा तो साथ रहूंगा और मरूंगा तो साथ मरूंगा। हाँ गीता, आई लव यू जय सिंह। आई लव खोजे सिंह। बोलो। वो तेरी मोहब्बत ने वो दिल्ली में मकाम कर दिया। तेरी मोहब्बत ने दिल्ली में मकाम कर दिया। भी अपना दिलिए तेरे नाम कर दिया। तेरी मोहब्बत
कमीने बेहया सुनो लगा